हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में चर्चा करेंगे जीवाणु व विषाणु जनित रोगों की। इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं और विषाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी जीवाणु और विषाणु की। जीवाणु और विषाणु क्या है? तो जीवाणु जो है एक कोशिक जीव है और सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने इसके बारे में बताया था। दूसरा है विषाणु। तो विषाणु जो है इसके बारे में भी पास्कल डी इवानोवस्की ने सबसे पहले बताया। और विषाणु जो है अकोशिकीय जीव है, यानी ये कोशिका का एक अपवाद है। ये एक कोशिका नहीं है, अपवाद है और अकोशिक जीव है। तो ये पैरासाइट्स के रूप में रहता है, परजीवी के रूप में रहता है, दूसरे प्राणियों के शरीर में रहकर के विभिन्न प्रकार के रोगों को जो है फैलाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीवाणु जनित रोग की। और जीवाणु जनित रोग को ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से, उनको भी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित जो रोग है, इस रोग की एक ट्रिक तैयार की गई है। तो कौन कौन से जो रोग है उनके नाम हमारे पास आ जाएंगे। तो इसकी मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूं, एक ध्यान दें। ट्रिक है गोटी ने नीमो को छटा। गोटी ने नीमो को छटा सीढ़ी पले करने को कहा। एक लाइन बिल्कुल आसान, याद हो जाएगी आसानी से। ध्यान दें, ट्रिक है हमारी, गोटी ने नीमो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। गोटी ने नीमो को छठा सीढ़ी प्ले करने को कहा। ध्यान दें, सबसे पहले ये जो गो है, क्या है? गो, जिसको मैंने गोल घेरे में बंद कर दिया है। इस गो से एक रोग का नाम हमें याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ नंबर लगा रहा हूँ, रोग नंबर 1, जिसका नाम यानी गो है। तो गो से बन जाएगा गोनेरिया। क्या बन जाएगा? गोनेरिया। इस गो से क्या बन गया? गोनेरिया। अब 2 नंबर लिख रहा हूं, यहां पर है, गोल घेरे में बंद कर रहा हूं, टी। तो 2 नंबर रोग हो जाएगा टिटनेस। क्या रोग हो जाएगा? टिटनेस। ने से यहां कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। नीमो, नीमो से आपका अगला रोग याद हो जाएगा निमोनिया। कौन सा रोग? निमोनिया। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। उसके बाद में आगे आता है को, 4 नंबर। तो इस को से हमारे पास रोग का नाम आ जाएगा कोट। क्या है? कोट। और इसके बाद में ये क्षत्रिय वाला 6 आया है। तो ये 5 नंबर रोग हो जाएगा। 5 नंबर यानी 6, या फिर इसको अपने क्या कहते हैं, टिब्बी रोग भी कह देते हैं। आगे नेक्स्ट है टा, यानी ये छठा रोग आ जाएगा। क्या बन जाएगा? छठा रोग हमारे पास आ गया टाइफाइड। टाइफाइड। और उसके बाद में सी यहां पर लिखा हुआ है, सी से बन जाएगा 7 नंबर सिफिलिस। कौन सा रोग? सिफिलिस। नेक्स्ट चले तो यहां पर प्ले है। इस प्ले से हमारे पास 8वां रोग आ जाएगा। 8वां रोग है प्लेग।
क्या है, प्लेग। और नेक्स्ट चले, इस करने का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ये जो कै है, इस कै से बनता है 9 नंबर रोग, यानी काली खांसी। कौन सा रोग, काली खांसी। और नेक्स्ट यहाँ पर है यानी ये 9वां रोग है। और 10 नंबर वा रोग जो है ये हो जाएगा हमारे पास 10 नंबर में है से क्या बन जाएगा, हेजा। क्या बन जाएगा, हेजा। तो मित्रों, इस ट्रिक के माध्यम से हमारे पास 10 रोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। कितने, 10। तो अब अपने आगे, इसके आगे लिख रहा हूं मैं इसके रोग जनकों के नाम। क्या लिख रहा हूं, इसके रोग जनक कौन कौन से हैं। तो ठीक इसके जस्ट आगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर आपको इसके रोग जनकों के नाम मिलेंगे सभी के सामने। रोग जनक कौन कौन से है, इसके मैं यहाँ पर आगे नाम लिख रहा हूं। बिल्कुल आसान तरीके से आपके याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गोनेरिया का जो रोग जनक है वो है निसेरियाई गोनेरियाई। क्या नाम है, बिल्कुल आसान हो जाएगा याद, निसेरियाई गोनेरियाई। टिटनेस लिखा हुआ है, तो टिटनेस का जो रोग जनक है क्लोस्ट्रीडियम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बिल्कुल एक बार 2 बार पढ़ेंगे आपके याद हो जाएगा। टे से टी को आप मिला करके याद रख सकते हैं, मतलब ऐसे। अब आगे आता है निमोनिया। क्या है, निमोनिया। तो निमोनिया में भी जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है, तो इसका भी नाम आसानी से याद रख सकते हो आप, डिप्लोकोकस। क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। रोग जनक का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट है कोड। तो कोड में आपको याद रखना है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या याद रखेंगे आप, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। 6 जो रोग है उसमें माइक्रोबैक्टीरियम में आएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है 6 रोग का जो रोग जनक है, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बिल्कुल आसान। टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। तो टाइफाइड का जो रोग जनक है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी। यानी टाइफाइड में देखो यहाँ टाई है, यहाँ टाइफी है, तो इसको मिला करके कुछ बातें हमारे को याद रखनी पड़ती हैं। टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। क्या बन गया, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद में आता है सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस रोग। तो इसका जो रोग जनक है वो है ट्रिपोनिमा पेलिडम। ट्रिपोनिमा पेलिडम। यह एक यौन संक्रमित रोग है, पेलिडम, ट्रिपोनिमा पेलिडम। उसके बाद में आता है प्लेग। तो प्लेग से भी देखो पै से पै यानी पास्चुरेला पेस्टिस। क्या लिखेंगे, पास्चुरेला पेस्टिस। क्या जाएगा, पास्चुरेला पेस्टिस। अब है आगे, अगला रोग है काली खांसी। क्या है, काली खांसी। तो काली खांसी का रोग जनक आपको याद रखना है बेसिलस परटूसिस। बेसिलस परटूसिस। और हेजा का याद रखना है आपको विब्रियो कोलेरी। तो 10 रोगों के आपके रोग जनक यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, और इधर 10 रोगों के नाम भी हमारे पास याद हो गए हैं। लेकिन मैं बता दूं,
कि इसके अलावा भी कुछ अन्य रोग भी है जो कि इस जीवाणु से होने वाले रोग है। जैसे मैं यहाँ पर अन्य लगा करके 11 नंबर की बात कर रहा हूँ। अन्य रोग जैसे 11 नंबर अपने पढ़े तो मेनिनजाइटिस जवर होता है। तो यहाँ मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा अलग है। तो ये रोग है मेनिनजाइटिस जवर। और ये जो किस कारण होता है, तो इसका जो रोग जनक है वो है मेनिनजाइटिस निसेरिया मेनिनजाइटिस। इसका नाम है निसेरिया मेनिनजाइटिस। इसके अलावा एक रोग और भी है, 12 नंबर में यहां लिख देता हूं, अतिसार जो है ये भी जीवाणु जनित है। इसको डायरिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डायरिया, या फिर इसको फ्रेंच रोग के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच। तो इसका जो रोगजनक है क्या है? इसका जो रोगजनक है साल्मोनेला सिगेली। तो मित्रों, ये जो है 12 जो रोग मैंने आपको बताया, ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। अब मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इनमें से यौन संक्रमित रोग कौन से है? यौन संक्रमित रोग, ये जो ऊपर पढ़े हैं, इनमें से यौन संक्रमित रोग कौन कौन से है? और इनको यौन संक्रमित जो रोग होते हैं इसको एसटीडी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअली एसटीडी रोग भी इसको कहा जाता है। तो ये कौन कौन से है? तो इसमें आपको 3 याद रखने हैं। कितने रोग है? 3। एक तो है गोनेरिया, जो मैंने पहले 1 नंबर बताया, गोनेरिया। कौन सा रोग है? गोनेरिया। दूसरा है सिफिलिस, जननांगों के पास में जो है छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है और उनमें जल भर जाता है। तो ऐसे कुछ रोग है ये। और इसके अलावा है मसा। तो ये जो मसा है, सिफिलिस है और गोनेरिया है, इनको यौन संक्रमित रोग भी कहते हैं। अब ये जितने भी रोग है, उस रोगों के लिए कुछ मतलब वैक्सीन यानी टीके भी जो है वो काम में लेते हैं अपने ज़्यादातर। तो उनके भी मैं आपको कुछ नाम याद करवा रहा हूँ जो कि इन रोगों के उपचार में काम में लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टीके कौन कौन से है, या फिर वैक्सीन कौन कौन सी है जिसको अपने इस रोगों के निवारण के लिए अपने काम में ले सकते हैं। तो उनमें एक तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DPT। क्या है? DPT। अब ये कौन सा टीका है? देखो, DPT का टीका लगाया जाता है किस रोग के लिए? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, इसका पूरा नाम हो गया डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। इसके अलावा एक और भी है, जैसे इसको कहते हैं ATS, यानी ए से बनता है एंटी टॉक्सोइड सीरम, इसे बन जाएगा एंटी टॉक्सोइड सीरम। इसके अलावा एक और भी इंजेक्शन है जिसको TAB, क्या कहते हैं? TAB यानी टाइफाइड पर्टुसिस A व B। तो कुछ ऐसे वैक्सीन भी है जो इन रोगों के उपचार के लिए काम में लिए जाते हैं। तो मित्रों, ये है हमारे जीवाणु जनित रोग, इसके रोगजनक और
यौन संक्रमित रोग और कौन से टीके काम में लिए ले सकते हैं इसके उपचार के लिए। अब मैं आगे शुरुआत करने जा रहा हूं विषाणु से होने वाले रोगों की। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं तो इनकी अपने बात करेंगे। तो विषाणु जनित रोगों की चर्चा करेंगे। विषाणु पहले मैं आपको बता चुका हूं, कोशिका नहीं है, यह रोग फैलाने वाला एक अकोशिकीय जीव है। और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो विषाणुओं द्वारा होते हैं तो उसकी अपने चर्चा करेंगे। तो विषाणु जनित रोगों के लिए भी एक ट्रिक तैयार की गई है, यानी विषाणु जनित रोग कौन कौन से है इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी। और वो ट्रिक कौन सी है, यहां मैं इसी के ठीक नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दें। ट्रिक है, रेखा हमें हीट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा हमें हीट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा हमें हीट करके पोएचे छोड़ गई। एक ही लाइन से हमारे पास रोगों के कई नाम प्राप्त हो जाएंगे। देखिए साथ साथ में आपको बता रहा हूं, रे जो है इससे एक नाम बन जाएगा रोग का, यानी रोग का पहला रोग है रे से बन जाएगा रेबीज। क्या बन जाएगा? रेबीज, रेबीज रोग। खा यहां पर आया है, इस ख से 2 नंबर यानी आपका 2 नंबर रोग बन जाएगा खसरा। क्या बन जाएगा? खसरा। उसके बाद में है ये है आया, यहां पर क्या है तो इस है से बन जाएगा हर्पिस सिंप्लेक्स। क्या बन जाएगा? हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिस सिंप्लेक्स बन जाता है, ध्यान दें। उसके बाद में यहाँ मैं आया है, तो मैं से हमें कुछ नहीं लेना है, मतलब यहाँ मैं को काम में लेना है। तो मैं से आपका 4 नंबर रोग हो जाएगा मम्प्स। क्या है? मम्प्स बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आगे है हीट। क्या है? हीट का मतलब है यहाँ पर 5 नंबर 5 हो जाएगा अपना ये। तो हीट से बन जाएगा 5वां हिपेटाइटिस। क्या बन जाएगा? हिपेटाइटिस रोग। कौन सा रोग? हिपेटाइटिस। उसके बाद में करके से यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन आगे पो है यहाँ पर। क्या है? पो। तो छठा जो रोग हमारे पास आ जाएगा वो है पोलियो। पो से क्या बन जाएगा? पोलियो। पो से क्या बन गया? पोलियो। नेक्स्ट ध्यान दें, नेक्स्ट ए जो है वो 7 नंबर रोग बन जाएगा। ए से बन जाएगा 7 नंबर हमारे पास 7 नंबर ए से एड्स। क्या बन जाएगा? एड्स। उसके बाद में है चे। क्या है? चे। तो चे से 8 नंबर रोग बन जाएगा हमारे पास चेचक। ठीक है, चेचक। अब चेचक देखो आगे यहाँ पर लिखा है छोड़ गई, तो छोड़ गई से अपने ऐसे निकाल सकते हैं अर्थ कि छो से बनता है छोटी माता रोग। चेचक को क्या कहते हैं? इसको अपने कहते हैं छोटी माता रोग भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हमारे पास इस ट्रिक के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। रोग कौन कौन सी है ध्यान दे एक बार फिर। रेबीज, रे से रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पिस सिंप्लेक्स, हीट से में है तो मैं मम्प्स, हीट हिपेटाइटिस, पो से पोलियो, ए से एड्स और चे से चेचक। तो प्यारे साथियों हमारे पास इतने 8 रोगों के जो नाम है वो हमारे याद हो जाते हैं। इनको बार बार एक बार पढ़ेंगे तो आपके याद हो जाएगी। अब पढ़ते हैं इसके रोगजनक कौन से है, इनके रोगजनक कौन कौन से है। तो देखिए रेबीज के ठीक आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका जो रोगजनक है इसका रेबीज वायरस। क्या है? रेबीज वायरस है। जैसा नाम है वैसा इस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। और ये जो नेक्स्ट है खसरा। क्या है? खसरा।
तो खसरा जो है वो मिक्सो वायरस द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस द्वारा जो है खसरा होता है। उसके बाद में आ रहा है नेक्स्ट यहां हर्पीस सिंप्लेक्स। क्या है? हर्पीस सिंप्लेक्स। तो इसका जो वायरस है वो भी बन जाएगा हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस या फिर विषाणु। उसके बाद में आता है मम्प्स। क्या है? मम्प्स। जो मम्प्स होता है इसको अपने गलसुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां मैं इसी के ठीक ऊपर लिख देता हूं, गलसुआ। क्या है? गलसुआ, यानी इसको अपने गलसुआ भी कह देते हैं। तो मम्प्स का जो वायरस है वो मम्प्स वायरस ही है। क्या है? मम्प्स विषाणु या मम्प्स वायरस। उसके बाद में आता है हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस देखो यकृत शोथ है ये, तो ये A, B, C 3 प्रकार के होता है। तो हिपेटाइटिस जो है तो इसका रोगजनक का नाम भी हिपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है। उसके बाद में आता है पोलियो। तो पोलियो जो है ये भी पोलियो वायरस द्वारा होता है। पोलियो जैसे नाम है वैसे इसी के आगे विषाणु लग रहा है, बस पोलियो वायरस, बिल्कुल आसान याद हो जाएंगे। उसके बाद में आता है एड्स, यानी एड्स का इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं AIDS, यानी एड्स। और इसका जो रोगजनक होता है वो होता है HIV वायरस। क्या है? HIV वायरस। उसके बाद में आता है चेचक। क्या है? चेचक। तो जो चेचक रोग है इसका जो वायरस की अपने बात करें तो ये पॉक्स वायरस द्वारा होता है। किस द्वारा? पॉक्स वायरस द्वारा चेचक रोग होता है। इसको छोटी माता रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमारे पास इतने जो रोग है वो तो आगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन कुछ ऐसे रोग भी है जो इसके अलावा भी हमें याद रखने होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अन्य रोग। जैसे बात करते हैं, अब 8 तो ये हो गए, 9वां। तो 9वें रोग की बात करें तो जैसे डेंगू है। क्या है? डेंगू है। जैसे स्वाइन फ्लू है, जुखाम है, और इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा। तो ये जो रोग है ये भी विषाणु से होने वाले रोग है। अभी जैसे हाल ही में कोरोना वायरस की बात हो रही है तो ये भी विषाणु से होने वाला ही रोग है। इसका विषाणु जो है कोरोना वायरस का जो रोगजनक है इसका अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो प्यारे साथियों, बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सभी के सामने हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। सोशल डिस्टेंस ही एक इसका इलाज है। तो ध्यान दें, डेंगू जो रोग होता है इसका जो रोगजनक होता है वो होता है आर्बो वायरस। कौन सा? आर्बो वायरस। और ये जो आर्बो वायरस यानी जो डेंगू रोग है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। स्वाइन फ्लू जो इसका रोगजनक होता है H1N1 वायरस। क्या है? H1N1 वायरस। और यहां देखो थोड़ी सी बात मैं यहां बता देता हूं आपको। ये जो H1 है वो क्या है? हीमोग्लूटिनिन है, हीमोग्लूटिनिन। यानी इस H1 से क्या बनता है? हीमोग्लूटिनिन। ठीक है। और यहां जो N है इसका अर्थ मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको न्यूरामिनिडेज कहते हैं। क्या है? न्यूरामिनिडेज। अब आता है हमारे पास अगला जुखाम। क्या आता है? जुखाम की अपने बात करते हैं। तो जुखाम जो है
ये होता है राइनो वायरस द्वारा, राइनो वायरस द्वारा होता है। ठीक है, जुकाम जो है राइनो वायरस द्वारा होता है। और इन्फ्लुएंजा जो है इसका रोगजनक है मिक्सो, इसका जो रोगजनक है वो है आर्थोमिक्सो वायरस, सॉरी आर्थोमिक्सो वायरस, आर्थोमिक्सो वायरस। तो प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से जीवाणु और विषाणु जनित रोगों को समझाने का प्रयास किया है। अब एक और बात यहाँ पर मेरी याद आ गई, जैसे ये एड्स है, क्या है एड्स, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टार लगा के आप लोगों को बता रहा हूँ। एड्स, तो एक तो एड्स का आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, AIDS, एड्स। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान दें, एड्स का जो पूरा नाम होता है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका हिंदी में यदि अपने नाम की बात करें तो इसका जो हिंदी में नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। मतलब ये एक रोग नहीं है, कई रोगों के जो है लक्षण इसमें प्रकट हो जाते हैं। और एड्स का पता हमें 7 से 10 सालों के बाद में इसके जो लक्षण प्रकट होते हैं। इसका जो रोगजनक है क्या है, वो रोगजनक जो होता है HIV है। तो HIV का जो पूरा नाम है HIV, तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस। और हिंदी में इसका नाम हो जाता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। तो ये इसका जो है पूरा नाम है HIV का, एड्स का पूरा नाम है। तो आज इस सेशन में मित्रों इतना ही आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट इसी से संबंधित जो भी वीडियो होगा वो इन्हीं रोगों से संबंधित होगा, जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग है या फिर अपने एक एक करके इन रोगों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो साथियों, लगातार मेरी वीडियो जो है वो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा सके। आगे फिर आपको नए वीडियो प्रस्तुत करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।